से राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अवगत करा चुका है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि गिरफ्तारी आखिरी कदम होना चाहिए। जस्टिस मलिमत की रिपोर्ट में ये सुझाया गया कि जमानत का प्रावधान होना चाहिए। कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी विरोध के स्वर सुनाई दिए। वहीं एक बात जिस पर गौर व फिक्र जरूरी है वो ये कि कुछ ऐसे कार्यक्रम जरूर शुरू किए जाएं जो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकें। जैसे महिला अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने पहल की मीडिएशन सेंटर यानी मध्यस्थता कार्यक्रम के जरिए, और लगभग 8 महीनों के छोटे से अरसे में बहुत से केसेस को बातचीत कर उन्होंने सुलझाया है। किस तरह की जरूरतें हैं या किस तरह के प्रयासों की जरूरत है जानेंगे अपने इस आखिरी सेगमेंट में अपने पैनलिस्ट से। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है, उन्हें ले लेते हैं। पूछिए आप अपना सवाल। मिस्टर रॉय साहब से मेरा सवाल है कि संशोधन में डाउरी और मेहर को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, तो क्या कोर्ट और थाने में भी इसकी लिस्ट जमा करानी जरूरी है? लिस्ट कौन बनाएगा? डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की ये जिम्मेवारी होती है। हर एक जिले के अंदर एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है। वो उसको हर शादी, वैसे कानून ये कहता है कि उसे हर शादी में जाना चाहिए और जो भी जो लिया गया है उसकी लिस्ट बनाए। पर एक और प्रावधान है कि दोनों परिवार की सहमति से उस पर एक दस्तखत करके डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के दफ्तर में वो लिस्ट जमा कराई जा सकती है। वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजन भी है। प्रोविजन हर स्टेट के फॉलो नहीं होते। प्रोविजन है। कितनी absurd बात है। एक तरफ से आप कहते हैं कि देना कानूनी जुर्म है, फिर कहते हैं लिस्ट बनाओ, साइन करो। कौन साइन करेगा? या तो आप ये कह दीजिए जो देना है मर्जी दीजिए, परंतु यदि आपने लड़की को सताया यानी एक्सटॉर्शन, उसको डाउरी का नाम मत दीजिए। अगर आपने डिमांड करके उसको सताया तब आपकी ऐसी तैसी होगी, और देन दैट शुड बी इन्वोक दी एक्सटॉर्शन। और ऐसे केसेस में नहीं, एक और रॉय साहब, ऐसे केसेस में जो सामान है ना उनकी लिस्ट में भी माइनस प्लस बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, तो शादी के समय बनाइए ना लिस्ट। देखिए ऐसा है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1962 में लिखा गया है। पहले बनती थी डाउरी कानून से पहले बनती थी, बाकायदा लड़की को बीच में बिठा के फोटो खिंचाई जाती थी। 1983 वो फोटो बनती थी। फिर वो क्यों छूटा? वो पुरानी, क्योंकि ये 498 आ गया इसलिए छूटा। 1962 में जब ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया उसके बाद लिस्टें बनने लगी। जब से 498 आया तब से लिस्टें बननी बंद हो गई हैं। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। आजकल तो वैसे ही कर देंगे, इलीगल कहेंगे। नहीं, मगर मैं इसी चीज पे मेरी बुनियादी बहस है कि आज हमारे समाज में नई आर्थिक नीति, मार्केट, कंज्यूमरिज्म बढ़ने से लगातार दहेज प्रथा को और एक्सेप्टेंस मिलती जा रही है। यानी पहले कुछ समाज में शायद दहेज पर थोड़ी शर्म आती थी, थोड़ी आंख झुका के दिया जाता था, आज सीना ठोक के दिया जाता है। उसको क्राइम नहीं माना जा रहा दहेज लेने देने को, बल्कि क्राइम उसको माना जा रहा है जो सिर्फ इससे रिलेटेड फिजिकल वायलेंस हो। हम महिला आंदोलन से कहना चाहते हैं कि दहेज लेने देने को क्राइम मानना जरूरी है, क्योंकि इसमें औरतों का दर्जा समाज में लगातार गिरता रहता है। उससे जुड़ी नई समस्याएं, भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड, नई समस्याएं हमारे समाज में आ रही हैं। और लेने और देने पे मैं सिर्फ अलवीना, आपने कहा कि दहेज लेना देना, हाँ, पर आपकी मगर मैं ये मांग करती है सिर्फ लेना। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ अगर हमें कानूनी संशोधन की तरफ बढ़ना है तो हम ऐसे संशोधनों की तरफ बढ़ें कि एक परिवार की जो कंबाइंड आय है उसमें कितने महीने की तनख्वाह वो एक शादी पे लगाएं। आज तो ये हो रहा है पारिवारिक जो आय है उसकी 20-20 साल की सेविंग्स चली जा रही है एक शादी में। कुछ लिमिट होनी चाहिए शादी पे लिमिट। आज टीवी पे बहुत गर्म हो गई चर्चा। आपके हिसाब से तो कोई कानून बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर कानून का मिसयूज होगा। कानून होना जरूरी है। हम भी, हमारा क्रिटिसिज्म भी है कि दहेज कानून ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ठीक होते और महिलाओं को इतनी ताकत दहेज कानून से ले बढ़ ना रहे हो तो ये समस्या समाज खत्म हो गई होगी। एक अगला सवाल, ये शायद समस्या कम हो गई होगी। चलिए हम एक अगला सवाल इसमें और अलवीना, हम तो इंफीरियर हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि जो औरत पुरुष से डरती नहीं उससे सारा समाज डर जाता है। और हर औरत इस समाज में डरी मरी पिटी हुई नहीं है। तो आप ये देखिए कि जो इज्जत से बाइज्जत से सर ऊंचा उठा के महिलाएं जीती हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाती हैं। इसी समाज में वो राज भी कर रही हैं। तो ओवर स्टेट मत कीजिए, औरतों का ऑपरेशन है, कहीं ना कहीं बेटियों को शिक्षित जरूर करें, उन्हें इंडिपेंडेंट करें। चार्ज ऑफ योर लाइफ इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग एज अ विक्टिम ऑल द टाइम।
अंतिम अंत में आपके शिक्षा हाँ। सबसे पहला हाँ और सबसे अहम हाँ मुद्दा है इसमें। हाँ हर एक लड़की को, हर एक लड़के को आप शिक्षित कीजिए। हाँ। जैसे जैसे शिक्षा, लिटरेसी नहीं, एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन के साथ औरत का स्तर बढ़ता है, और जब औरत का स्तर बढ़ता है तो इस तरह के उल जलूल कानूनों सोचने की जरूरत समझने नहीं की है। शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल समाज सुनील जी अंत में आप क्या कहेंगे? मैं तो इसमें ये कहूंगा कि जैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी आप देखिए पंचायत होती है, उसमें रेप को बड़ा हीनियस वो माना जाता है, चोरी को बड़ा हीनियस माना जाता है, डकैती को हीनियस माना जाता है। वैसे जैसे दहेज वाला जो देना और लेना जो है, इसको भी हीनियस मानना चाहिए कि हम ये कर लें कि हमने दहेज नहीं देना। इसको हीनियस उससे देखेंगे, उसको हीन भावना से देखेंगे कि जो दे रहा है, तो उससे जो है आप देखें कि पूरा ये बदलाव आएगा, कानून की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सब ठीक हो कहीं ना जाएगा। कहीं खुद ही ना कहें। खुद ही ना। अलबीना क्या आज कहेंगे? से 10 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी कि महिलाएं दुनिया का आधा हिस्सा हैं। महिलाएं दुनिया में 2/3 काम करती हैं। जो इनकम मिलती है उनको वो 1/10वां हिस्सा सारी इनकम का, वेजेस का मिलता है, और जो प्रॉपर्टी उनके पास है वो पूरी दुनिया का सिर्फ 1/100वां हिस्सा है। जरूर आज दहेज के खिलाफ जब लड़ाई लड़नी है तो इस पूरी संपूर्ण चीज से हमको लड़ना पड़ेगा। ये महिलाओं की दशा आज है, मगर दूसरी तरफ मैं ये जरूर छोटी सी बात कह के अंत करना चाहूंगी कि इसको केवल सोच के बदला नहीं जा सकता। कानून की जरूरत है। पूरी सरकार को महिलाओं के पक्ष में कदम उठाने की आज भी जरूरत है, और इसी जरूरत में 498A में अगर संशोधन कानूनी तौर पे होगा तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अभी भी जिस सपोर्ट की जरूरत आप है हिमायत वो करती कमजोर है पड़ेगी। इसमें संशोधन होने की। आप क्या कहेंगे राव साहब? हाँ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आना चाहिए, मानसिकता में परिवर्तन आना चाहिए। देयर शुड बी पीपुल्स मूवमेंट। कानून अपने जगह पे है, और एक इस सिलसिले में ये भी बात करना चाहूंगा कि जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, वेलफेयर एसोसिएशंस है आपके वेरियस कॉलोनीज में, तो उनके एक वीमेन सेल बनाए, काउंसिलिंग के ऊपर जोर कहीं ना लगाए। कहीं पूरे समाज में एक जागरूकता की बात आप करते हैं। एक सर्वे में अपंग न करके भेजे ससुराल में, इंडिपेंडेंट मींस ऑफ लाइवलीहुड, काउंसिलिंग के ऊपर जोर, प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे जरूर दें। एक सर्वे में ये सामने आया कि हर 31 मिनट में एक बेकसूर औरत को इस कानून का सहारा लेकर गिरफ्तार किया जाता है। सबसे ज्यादा गाज सासों और नंदों पर गिरती है, और हर साल ये संख्या बढ़ रही है। जो औरतें अपराधी हैं उन्हें सजा जरूर मिले, लेकिन अगर दहेज प्रताड़ना की शिकायत झूठी पाई जाए तो शिकायतकर्ता को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि कई महिला संगठन इस बात का विरोध करते हैं। वहीं इस बात पर सोच विचार भी जरूरी है कि स्त्री अधिकारों का मतलब सिर्फ बहू के अधिकार ही क्यों हो। किसी भी स्त्री पर अत्याचार होता है, चाहे वो बहू हो, सास है, ननंद है, बेटी है, इन सभी की चिंता इन संगठनों को जरूर करनी चाहिए। वहीं उन औरतों को ये सोचने की जरूरत है कि उनके द्वारा कानून के दुरुपयोग से उन महिलाओं को इंसाफ मिलने में कितनी मुश्किल होगी जो कहीं न कहीं दहेज उत्पीड़न का शिकार होती हैं। वैसे भी क्या आपको नहीं लगता कि बेटियां सबकी होती हैं, सांझी होती हैं? वो किसी ने बेटियों के लिए क्या खूब कहा है कि शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। ये तरल जल की परातें हैं, लाज की उजली कनातें हैं, पिता का घर हृदय जैसा, ये हृदय की स्वच्छ बातें हैं। मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इतने खूबसूरत विषय पर हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का भी शुक्रिया, बहुत अच्छे सवालों का दौर आपने जारी रखा। अस्मिता में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अस्मिता में आ सकते हैं, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए